गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। लास्ट क्लास से आगे स्टार्ट करेंगे अपन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार अपन ने पढ़े थे उनमें से अपन ने संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, मंद, तीव्र और साथ ही में ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी आदि अभिक्रियाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। हम उससे नेक्स्ट आगे की जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, ऑक्सीकरण और जो अपचयन अभिक्रिया है, इन दोनों अभिक्रियाओं को हम साथ साथ लेते हुए पढ़ेंगे। ठीक है। इन दोनों अभिक्रियाओं की जो परिभाषाएं हैं वो अपन 5 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है ऑक्सीजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर। दूसरा जो इसकी परिभाषा होगी वो होगी हाइड्रोजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर। तीसरी जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होगी विद्युत धनी तत्व के संयोजन या वियोजन के आधार पर। चार नंबर पे होगी विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन या वियोजन के आधार पर। और जो लास्ट होती है वो होती है अपने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। ये जो अपने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, इस ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को हम इन 4 प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो हम सबसे पहले भी लेते हैं ऑक्सीजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। देखो, हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, और ये जो ऑक्सीकरण होता है ये ऑक्सीजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर उसको अपन किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया होगी जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य ऑक्सीजन का संयोजन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य ऑक्सीजन का संयोजन होता है, ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों में ऑक्सीजन का संयोजन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के अभिकारकों में ऑक्सीजन का संयोजन होता है, उस अभिक्रिया को अपन कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखें अपन, तो एक एग्जाम्पल है अपना सल्फर की जब अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनता है SO2। सल्फर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसमें देखो, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। इसमें जो पहले नंबर पे अभिकारक है यह है सल्फर। इस सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और अर्थात ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इससे SO2 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ सल्फर का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं अपन, Mg मैग्नीशियम,
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है MgO। इसमें भी देखो अपन इधर देखते हैं, ये मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण MgO बन रहा है। इस प्रकार यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होगा। अब अपन ऑक्सीजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर देखते हैं अपचयन किसे कहेंगे। अपचयन, देखो अपचयन वह अभिक्रिया होगी जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों में से ऑक्सीजन का वियोजन या निष्कासन होता है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया होती है, उन अभिक्रियाओं में उपस्थित जो अभिकारक होते हैं उनमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है। इस आधार पर अपन यहाँ देखते हैं तो अपने एक एग्जाम्पल है KClO3। इसका जब अपघटन होता है तो इसके अपघटन के परिणाम स्वरूप KCl+O2 ये बनता है। इस दौरान क्या होता है कि ये अभिकारक है, इस अभिकारक में इस साइड में ऑक्सीजन के 3 परमाणु ये और 2 ये 6 उपस्थित हैं। इधर अपन देखते हैं तो KCl के साथ जो ऑक्सीजन है वो निष्कासित हो गया है, इसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया है, इसलिए यहाँ पे KClO3 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एक और एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो अपने हैं MgO। इसका जब अपघटन होता है तो ये Mg+O2 बनाता है। इसमें भी यदि हम देखें तो MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन अपन देखते हैं हाइड्रोजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। यहां हम देख रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण। देखो हाइड्रोजन के संयोजन या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की बात करें अपन तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों में से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों में से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन या वियोजन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों में से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो अपने पास एक एग्जाम्पल है H2S। ये जो H2S है ये क्या करता है, ये क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ और ये बना देता है H2O+
H2S। यहाँ पे क्या होता है कि जो H2S है, इस H2S में से अपने जो ऑक्सीजन परमाणु है वो जब संयोग करता है H2S में, तो यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और हाइड्रोजन का जब निष्कासन हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप H2S का हो जाता है अपचयन। इधर देखो H2S है, H2S के साथ हाइड्रोजन उपस्थित है। इधर अपन देखें तो जो सल्फर है उसके साथ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। कहने का मतलब H2S में से हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया है, इसलिए यहाँ पे H2S का क्या हो गया है, अपचयन ऑक्सीकरण हो गया है। इसी प्रकार हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, तो अपने जो एथेनॉल होता है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, इसका क्या होता है, जब इसको नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जो एथेनॉल होता है वो बदल जाता है एथेनेल में। एथेनॉल बदलता है एथेनेल में, और उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। देखो इधर अपन देखते हैं, इधर अपन देखें तो अपने पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या इस एथेनॉल के अंदर 6 है। ये देखो 3, 2, 5 और 1 6, ये एथेनॉल है। इसमें से 6 जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाते हैं और ये बन जाता है आपके एथेनेल। इस एथेनेल जो परमाणु होता है उसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु है, 3 और 1 4। इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो गई है। इस परमाणु जो हाइड्रोजन परमाणु है इस अभिकारक में से निष्कासित हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे एथेनॉल का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। अब इसी के आधार पे अपन देखते हैं अपचयन क्या होता है। तो अपचयन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के संयोजन और निष्कासन के आधार पे हम बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का संयोजन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन परमाणु का संयोजन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, इसकी डेफिनेशन को। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का संयोजन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन परमाणु का संयोजन होता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अपने पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर अपने हाइड्रोजन गैस है उसका संयोजन होता है क्लोरीन के साथ। ये Cl2 है, ये है H2। जब Cl2 के साथ H2 मिलता है तो ये बनाता है HCl। Cl2 के साथ जब H2 मिलता है तो ये बनाता है HCl। इसको संतुलित कर लेते हैं अपन। अब यहाँ देखो ये क्लोरीन परमाणु है, ये क्लोरीन परमाणु जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो ये बना देता है HCl, और इस प्रकार से क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ने के कारण यहाँ पर क्लोरीन का हो गया है अपचयन। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया देखते हैं अपन। तो दूसरी अभिक्रिया है अपने पास एथीन। ये है एथीन। एथीन को जब हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति में या हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में अपन निकिल उत्प्रेरक के साथ गर्म करते हैं। एथीन को जब निकिल उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो इस स्थिति के अंदर जो एथीन है वह आपके बदल जाती है एथेन। एथीन आपके बदल जाती है एथेन में। यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या है आपके 2 और 2 4। ठीक है, इधर देखो एथेन के अंदर 3 और 3 6, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ रही है। इसके आधार पे हम बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे एथीन का हो रहा है आपके अपचयन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन।
3 नंबर है विद्युत धनी तत्व के संयोजन या वियोजन के आधार पर देखो, इस आधार पे अपन देखते हैं कि जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होगी या अपचयन अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनमें से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो, इसका एक एग्जाम्पल है अपने पास, KI की अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 के साथ, KI की अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 के साथ, तो ये बन जाता है KCl प्लस I2। इसको संतुलित करते हैं अपन। इसमें आप देखो, ये जो KI है, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, उसमें पोटेशियम धन आयन के रूप में है और जो आयोडीन है वो ऋण आयन के रूप में है। ये आयोडाइड है तो ये ऋण आयन के रूप में है, K प्लस होता है और I माइनस होता है। अब इस अभिकारक में से जो आपके ये आयोडीन है, इस आयोडीन के साथ पहले आपके पोटेशियम जुड़ा हुआ आता है आयन के रूप में। ये इसमें उत्पाद में अपन देखें तो यहाँ पे आयोडीन अकेला है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ K प्लस था वो यहाँ से निकल गया है, KI में से K प्लस निकल गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अभिक्रिया में जो KI है उसका ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, इसमें यही तो होता है कि जो धन आयन होता है वो निष्कासित हो जाता है, विद्युत धनी तत्व निष्कासित हो जाता है। तो KI में से क्या हुआ, आपके विद्युत धनी तत्व K प्लस है वो निकल गया, इस कारण यहाँ पे आयोडीन रह गया। इस प्रकार से KI में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार अपना एक दूसरी अभिक्रिया और है। दूसरी अभिक्रिया है जब H2S के साथ अभिक्रिया करती है Cl2, H2S के साथ अभिक्रिया होती है Cl2 की। तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो अपने H2S है इसमें से HCl बन जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, H2। ठीक है, यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे सल्फर हो गया है और ये क्या हो गया है, HCl बन गया। इसमें भी यदि हम देखें तो सल्फर के साथ H प्लस जुड़ा हुआ था वो बाहर निकल गया है। H प्लस बाहर निकलने के कारण यहाँ पर H2S का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं अपचयन। विद्युत धनी तत्व के जुड़ने या निकलने के आधार पर हम बात करें अपचयन की, तो अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर विद्युत धनी तत्व का संयोजन होता है। अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें विद्युत धनी तत्व का संयोजन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
विद्युत धनी तत्व का संयोजन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्वों का संयोजन होता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपके अपचयन अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो अपने पास इसका एक एग्जाम्पल है Cl2 प्लस Mg। Cl2 प्लस Mg, इसमें देखो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। Cl2 प्लस जो Mg है इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे देखो ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन, एक अभिकारक क्लोरीन है, दूसरा अभिकारक है वो है मैग्नीशियम। इस क्लोरीन अभिकारक के साथ जो मैग्नीशियम जुड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है अपचयन। अब यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें तो ये एक धन विद्युत तत्व है, Mg+2 होता है और Cl- होता है। अब ये मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, मतलब क्लोरीन से विद्युत धनी तत्व जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन का हो रहा है अपचयन। आया समझ में? क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम जुड़ रहा है और मैग्नीशियम विद्युत धनी तत्व है, इस कारण यहाँ पर क्लोरीन का हो रहा है अपचयन। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद चौथी प्रकार की, तो उसमें है आपके विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। इस आधार पे अपन देखते हैं कि संयोजन या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होगा और अपचयन क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संयोजन की, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का संयोजन होता है। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का संयोजन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का संयोजन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्वों का संयोजन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्वों का संयोजन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो अपने पास इसका एग्जाम्पल है Mg+Cl2। ये बनाएगा आपके MgCl2। Mg+Cl2 मिलके बना देगा आपके मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जो है इसके साथ क्लोरीन माइनस वाला जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणी तत्व जब मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी आपने इससे पहले जो जस्ट पहले अभिक्रिया देखी थी उसमें इस प्रकार से अभिक्रिया थी Cl2 Mg, यह बन रहा था MgCl2, ठीक है, ऐसे बन रहा था कि अब इसमें क्या होता है आपके कि जो मैग्नीशियम है ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम बात करें तो ये मैग्नीशियम का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि इससे क्या जुड़ रहा है विद्युत ऋणी तत्व। इस अभिक्रिया में बात करें तो यहाँ पे है क्लोरीन, क्लोरीन से जुड़ रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस वाला है विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पे अपचयन। ध्यान रखना जब भी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पूछी जाती है तो रिएक्शन में जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों में जो पहले वाली स्थिति पे जो भी अभिकारक उपस्थित है उस अभिकारक के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन निकल रही है या ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं या ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है या फिर विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है। अपने को देखना है कि जो अभिकारक में पहले नंबर पे जो अभिकारक है
पहले नंबर पे जो अभिकारक है उसके साथ क्या हो रहा है, उस आधार पे अपन बताएंगे कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये देखो आप, मैग्नीशियम क्लोराइड है जो बन रहा है, उसमें मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जो जुड़ रही है, क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व है, जिसके कारण जो मैग्नीशियम है वो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहां पे देखते हैं अपन अपचयन क्या होता है। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, किसके आधार पर, विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन या फिर वियोजन के आधार पे अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया की हम बात करें यहाँ पे, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अपन कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में से विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में से विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अपन कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो अपने एक एग्जाम्पल है FeCl3। FeCl3 की जब अभिक्रिया करवाई जाती है, जब FeCl3 की अभिक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ, FeCl3 की अभिक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनता है FeCl प्लस HCl। FeCl3 की अभिक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनता है FeCl प्लस HCl। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो FeCl3 है, उसमें से यहाँ पे क्लोरीन की जो संख्या है परमाणु की वो कितनी है, 3। और इस साइड में अपन देखें आयन के साथ जो क्लोरीन है वो केवल कितना है, 1। इस प्रकार से इसमें से विद्युत ऋणी तत्व Cl- क्या होता है, Cl- होता है आपके विद्युत ऋणी तत्व, इसलिए इसमें से क्लोरीन का निष्कासन हो गया है, और क्लोरीन के निष्कासन होने के कारण यहाँ पे FeCl3 का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो विद्युत ऋणी तत्व हैं उसके संयोजन और निष्कासन के आधार पर अपन ने पढ़ा कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु के संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, विद्युत धनी तत्व के संयोजन और निष्कासन के आधार पर अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है, और उसी प्रकार विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन और निष्कासन के आधार पर विद्युत जो ऑक्सीकरण और अपचयन होता है वो क्या होता है। हम अब इन चारों प्रकार के जो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं हैं, 4 जो अपने परिभाषाएं हैं, उनको अपन क्या करते हैं, एक जगह नोट डाउन करते हैं एक प्रकार से, और अपन देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा निकल के आती है वो क्या होती है। अब यह हम बात करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वास्तव में ऐसी अभिक्रिया होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन व विद्युत
ऋणी तत्व का योग होता है। चार परिभाषाओं के आधार पर हम बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है और विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अपचयन क्या होता है? अपचयन होगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हाइड्रोजन का योग विद्युत धनी तत्व का योग व विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है। अपचयन वो अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का योग, विद्युत धनी तत्व का योग और विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है। इस आधार पर अपन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो अपने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन होता है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी अभी भी अपने YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।